वीडियो का प्रीव्यू देख लिया है तो फिर चलिए आज हम लोग इसी का ट्यूटोरियल करने वाले हैं। तो फिर देन गाइज क्योंकि हम लोगों का अब होली आने वाला है तो फिर देन गाइज इस टाइप की वीडियो काफ़ी ट्रेंड करेगी। तो फिर चलिए आज हम लोग इसी का ट्यूटोरियल करते हैं। तो फिर देन गाइज अब हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सल एप्लीकेशन पे टैप करना है और फिर इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो फिर हमने उस पर टैप कर देते हैं और फिर टैप करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर कैंसिल इसे कर देना और फिर कैंसिल करके हम लोगों को यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और फिर इसको हम लोगों को यहाँ से कैंसिल करके हम लोगों को एक लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है जिसमें देन गाइज लिखा हुआ है कि हेलो भाभी जी आर यू रेडी कमिंग सून हैप्पी होली लिखकर डन कर देना और फिर हम लोगों को इसको डन करना और फिर इसकी साइज़ को अच्छे से खींच कर डिक्रीज़ करना है और फिर कुछ इस टाइप से आप सभी लोगों को बीच में लगाना है। और फिर अब हम लोगों की सेकेंड नंबर वाले पे टैप करके हम लोगों को यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो फिर हम यहाँ पर सबसे पहले फ़ॉन्ट वाले पे जाते हैं और फिर इस पर टैप करना है और फिर टैप करके हम लोगों की इस थर्ड वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने इस थर्ड वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करके हम लोगों को इसको अब यहाँ पर डन कर देना और फिर डन करके हल्का सा साइज़ को आप सभी लोगों को इतना इंक्रीज इसको कर लेना। तो फिर हमने साइज़ को हल्का सा इंक्रीज करके बीच में लगाकर डन करते हैं और फिर डन करके थोड़ा सा बैक स्क्रॉल जाना है और फिर अब हम लोगों को सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे टैप करके हम लोग इस बीच वाली लाइन में जो हम लोगों का है बीच वाली लाइन में पीले कलर को यहाँ पर सेलेक्ट आप सभी लोगों को कर लेना। तो फिर हम सबसे पहले इसमें पीले कलर को सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको डन करना है और फिर डन करने के बाद फिर से टेक्स्ट पे जाकर एडिट पे जाकर इसको कैंसिल करके 2-3 इमोजी को आप सभी लोग सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर हमने 2-3 इमोजी को यहाँ पर अच्छे से सेलेक्ट कर लिया। तो फिर हमने 2-3 इमोजी को अच्छे से सेलेक्ट करके डन करते हैं और फिर होल्ड करके नीचे लाना है और फिर नीचे लाकर बीच में अच्छे से लगाना है और फिर लास्ट में स्क्रॉल करके जाकर अब हम लोगों के यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3D शैडो पर टैप करके इसको चालू करना है और फिर इसमें व्हाइट कलर को फिलअप करके ओपासिटी को 16 के आसपास कर देना है। तो फिर हमने 60 करके इसको डन करते हैं और फिर अब लोगों को डन करने के बाद इसको हम सबसे पहले बीच में भी अच्छे से आप सभी लोगों को कर लेना और फिर से प्लस पे जाना और गैलरी में जाकर हम लोगों के यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करके डन करना है और फिर डन करके इसकी साइज़ को हम लोगों को हल्का सा डिक्रीज़ करके बीच में आप सभी लोगों को यहाँ पर लगा देना। तो फिर हमने बीच में अच्छे से यहाँ पर लगा दिया और फिर लगाने के बाद अब हम लोगों के यहाँ पर ये जो 4th नंबर वाला है इस पर हम लोगों को टैप करके ट्रांसपेरेंट पे टैप करना है और फिर अब हम लोगों के यहाँ पर टैप करके देन गाइस हम लोगों की इस फोटो को सेव करना है। तो फिर हमने इस पर टैप करके सेव एज इमेज पे जाते हैं और फिर डिफ़ॉल्ट पे जाकर हम लोगों को अल्ट्रा टैप करके सेव टू गैलरी पे टैप कर देंगे। तो फिर हम लोगों की यहाँ से जो फोटो होती है सेव हो जाती है और फिर सेव होने के बाद यहाँ से बैक जाना है और फिर बैक जाकर अब हम लोगों को चालू कर लेना है अपने सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन पे जाकर एलाइट मोशन एप्लीकेशन को अपने हम लोगों को अब चालू करने के बाद फिर से प्लस पे जाना है और फिर प्लस पे जाकर यहाँ से हम लोगों को 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड को ब्लैक कलर सेलेक्ट करके अब हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। तो फिर हमने क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देते हैं और फिर टैप करने के बाद फिर से प्लस पे जाना है और फिर मीडिया पे जाकर हमने जो फोटो कभी देन गाइस पिक्सल एप्लीकेशन से सेव किए थे उसे हम लोगों को सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करके इसकी साइज़ को आप सभी लोगों को खींच कर इतना बड़ा कर लेना है। तो फिर हमने साइज़ को इतना बड़ा करके आप सभी लोगों को इसको बीच में अच्छे से लगाकर डन करना है और फिर डन करने के बाद हम लोगों को इसकी लेयर पे टैप कर देना और फिर लेयर पे टैप करके फिर से प्लस पे टैप करना और फिर मीडिया में जाकर अब हम लोगों को यहाँ से एक वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। तो फिर हम उस वीडियो को देखते हैं कि वो वीडियो कहाँ पर है। तो फिर हमने वीडियो को उसको सेलेक्ट कर लिया और फिर सबसे पहले उस वीडियो को सेलेक्ट किया और फिर उसकी लेयर पे टैप करते हैं और फिर अब हम लोगों को इसमें से उसके आईडियो को सबसे पहले हम 0 कर देते हैं और फिर 0 करके यहाँ से बैक जाते हैं। फिर से उसकी लेयर पे टैप करके ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे जाते हैं और फिर लाइटन पे जाकर इसको हमें सिंपली स्क्रीन पे टैप कर देना और फिर स्क्रीन पे टैप करने के बाद डन कर देना और फिर डन करने के बाद फिर से प्लस पे जाना है और फिर मीडिया पे जाकर अब हम लोगों को फिर से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। तो फिर हमने फिर से उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और फिर सेलेक्ट करने के बाद उसकी लेयर पे टैप करना है ब्लेंडिंग और ओपासिटी पे जाकर लाइटन पे जाकर इसको भी हम लोगों को यहाँ से स्क्रीन कर देना है और फिर स्क्रीन करने के बाद यहाँ से बैक जाकर इसके भी देन गाइस हम लोगों को सिंपली आईडियो को 0 यहाँ पर करके इसे डन कर देना और फिर डन करने के बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाकर सभी लेयर को आप सभी लोगों को इक्वल कर देना। तो फिर हम यहाँ से सभी लेयर को कट कर देते हैं। तो फिर हमने सभी लेयर को यहाँ से कट कर दिया और फिर कट करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ से बैक जाना है और फिर बैक जाकर यहाँ से बैक जाना है। तो फिर हम डायरेक्ट बैक कर दे। तो फिर हम लोगों को इस टाइप से बैक जाना और फिर बैक जाने के बाद आप सभी लोगों को एक XML का लिंक हम दे देंगे तो आप लोग उसे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो फिर हमने उसे इंपोर्ट कर लिया, हमने उस पर टैप कर देते हैं और फिर उस पर टैप करके इसकी लेयर पे टैप करना और फिर 3 डॉट पे जाकर इसमें 3 डॉट पे जाकर इसमें से कॉपी इफेक्ट आप सभी लोगों को कर लेना है।
और फिर कॉपी इफेक्ट करके यहाँ से हमें बैक जाना है और फिर बैक जाकर अब हम लोगों को पहले वाले अपने प्रोजेक्ट पे चले जाना है और फिर पहले वाले प्रोजेक्ट पे जाकर हम लोगों को फोटो वाली लेयर पे टैप करना है और फिर इफेक्ट पे जाकर 3 डॉट पे जाकर इसको हम लोगों को पेस्ट इफेक्ट कर देना है और फिर पेस्ट इफेक्ट करने के बाद देन गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो होती है कुछ इस टाइप की बनकर रेडी होती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार देखने में लग रही है। तो फिर हम लोगों की वीडियो इतना बनकर रेडी होती है और फिर अब हम लोगों को वीडियो के लेयर के शुरू में जाकर फिर से प्लस पे टैप करके मीडिया पे जाकर अब हम लोगों को यहाँ से एक लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करके हम उसमें से उस सॉन्ग को सबसे पहले ले लेते हैं। तो फिर हमने उस वीडियो को सेलेक्ट किया और फिर उसकी लेयर पे जाकर 3 डॉट पे जाते हैं और फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके हमने उसकी वीडियो वाली लेयर को डिलीट कर दिया और फिर डिलीट करने के बाद अब हम लोगों की इनका इस वीडियो में सॉन्ग लग चुका है और फिर सॉन्ग लगने के बाद हमें इसकी लेयर पे टैप करके सॉन्ग को कट कर देना है। सॉन्ग का लिंक आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर अब हम लोगों की जो वीडियो होती है यहाँ से देन गाइस बनकर तो फिर अब हम लोगों की वीडियो यहाँ से कम्प्लीटली आप सभी लोग देख सकते हैं कि बनकर रेडी होती है और फिर वीडियो के बनकर रेडी होने के बाद अब हम लोगों को इसको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के लिए देन गाइस अब हम लोगों को यहाँ पर टॉप करना है डाउनलोड बटन पे, सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो फिर हमने उस पर क्लिक कर दिया और फिर उस पर क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर जो वीडियो सिंपली दिख रहा है हम लोगों को इस वीडियो पर सबसे पहले क्लिक कर देना है और फिर वीडियो पे क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पर करना है और फिर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो लास्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट, हम लोगों को इस पर क्लिक कर देंगे। तो फिर देन गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वीडियो होती है यहाँ से कम्प्लीटली बनकर डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो फिर देन गाइस चैनल पर नए तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।